चलो भाई, प्लान शुरू किया जाए। हाँ भाई, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। ये मैसेज शोभा के नंबर पे सेंड। हाँ, आ गया। अब इसे विक्रम के नाम से सेव कर दिया जाए। बकरे को क्या पता उसकी बिरयानी पकने वाली है। आसमान से गिरेगा विक्रम, जब उसे पता चलेगा मैंने उसके लिए कितने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। भाई इसके बाद ना मुझे कट फीलिंग है, दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। केतन, गाड़ी के सामने से हट जा, वरना क्या करेगा? चढ़ा देगा गाड़ी? चढ़ा दे, मैं रुका हूं। तो मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी के सामने से हट। बस इस तरीके से गाड़ी में बैठने का हक तुम खो चुके हो। करा, तुम्हारे एक्स क्लाइंट से तुम्हें देख रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विक्रम, यू आर गेटिंग मी ऑल रॉन्ग विक्रम। I'm sorry. मेरी गलती वापस मेरी है ना? तू सही है और इस वक्त मुझे तेरे साथ होना चाहिए। इनफैक्ट तेरी जगह और कोई भी होता तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक औरत पे जुल्म हुआ है और तू उसके हक के लिए लड़ रहा है। पर पता नहीं उस वक्त मैं कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। बट नाउ आई एम वेरी क्लियर। अब मैं फुल ऑन क्लियर हूं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और तेरा ये लॉयर दोस्त तेरे साथ है। संजू प्लीज इस तरह से मेरी बातों को इग्नोर मत करो। अच्छा, वॉच मी देन। संजू मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैं सच बोल रही हूँ। जस्ट शट अप गरिमा, जस्ट शट अप। ये इमोशनल ब्लैकमेल बंद करो अब तुम। मतलब भाभी से जीतने के लिए कुछ भी करोगी अब तुम, कुछ भी। मैं क्यों इतना बड़ा इल्जाम भाभी पर लगाऊंगी? तुम ही सोचो संजू, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। देखो वो स्विच बोर्ड कितनी बुरी तरह से जला हुआ है। सोचो संजू, आज अगर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। मैं जानती हूँ संजू, तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, पर संजू तुम इसके बाप हो। इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है और तुम उन्हीं की साइड ले रहे हो जो इस बच्चे को मारना चाहते हैं। ये सब एक एक्सीडेंट है करूँ और कुछ नहीं। और तुम भाभी पे इल्जाम लगा रही हो ना। भाभी ऐसा करना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकती है। ओके संजू बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और तुम खुद क्या बन रही हो गरिमा? तुम खुद कैसी माँ हो जो अपने पति को यूज कर रही है उसी को उसके परिवार के खिलाफ करने के लिए? बहुत घटियापन हो गया यार, बस करो अब। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मेरे भैया और भाभी पे क्या बीती है आज, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितने हर्ट हुए हैं वो। संजू प्लीज मेरी बात का यकीन करो, आई बेग ऑफ यू। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में जहर कौन भर रहा है, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, तुम और तुम्हारा परिवार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे मेरे भाई से अलग नहीं कर सकता। संजू मैं नहीं अलग करना चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारे भाई से। बस मारो ना संजू, मारो ना। अपनी प्रेग्नेंट बीवी पे हाथ उठाओ। इसी दिन के लिए शादी की थी ना हमने, कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ और तुम्हारी भाभी मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। कहाँ आ गए संजू? क्या कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ? एक दूसरे की फैमिलीज को भला बुरा कह रहे, कुछ भी कर रहे हैं हम। आंखें खोलो और देखो, देखो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अंधा मैं आज नहीं हुआ हूँ, अंधा उस दिन हुआ था जिस दिन तुमसे शादी करी थी। मुझे शादी करने का फैसला किया था मैंने, और वही मेरी गलती थी। तुम्हारे पीछे इतना पागल था ना, कुछ दिखाई नहीं मुझे, और आज पछता रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता था तुम्हारा असली रंग क्या होगा गरिमा, लेकिन आज नजर आ रहा है। मेरे परिवार को मेरे खिलाफ करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। एक्चुअली शर्म तुम्हें नहीं, मुझे आनी चाहिए कि मैंने तुमसे शादी करी। अरे अब तो समझ जाओ यार। भैया एक बात बोलूं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी पूजा करूं। यू आर टू गुड यार। फूल प्रूफ प्लान है सारे का, तू बस देखती जा। आई नो,
और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप जैसा जीनियस इंसान ये एमएमएस के स्कैंडल में कैसे फंस गया? 7.5 ही चल रही होगी, किस्मत ने धोखा दे दिया और क्या। अच्छा भैया, आपको नहीं लगता कि विक्रम भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा हमारे अगेंस्ट? आपको टेंशन नहीं हो रही? मैं दुश्मन को कमजोर नहीं मानता। ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि वो अटैक करेगा उससे पहले मैं अटैक करूंगा। जंग में जो पहले अटैक कर दे एडवांटेज उसी को मिलता है। चल जा, आप दूसरे प्लान की तैयारी कर और ध्यान रखियो कोई शराब पीछे न छूटे। रिलैक्स भैया, एक मर्डर करके आई हूँ और कोई भी सुराग पीछे नहीं छूटा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जो आप मुझे करने को बोल रहे हो। तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले और तू मिलकर बड़े बड़ों को उखाड़ सकते हैं। Really? Not a bad idea. विक्रम की गाड़ी नीचे नहीं है, इसका मतलब बुढ़िया घर में होगी। तू यहाँ क्या कर रही है? आप क्यों रहे हो? एरोबिक्स कर रहे थे? एरोबिक्स नहीं, जुम्बा कर रही थी। हाँ नहीं तो। और ये दांत फाड़ कर हंस क्यों रही है? काम क्या है ये बता और फुट यहाँ से चल। अरे बाबा सुनो तो, भाभी का मैसेज है, अंदर आ जाओ। हाँ आजा आजा। अच्छा शोभा का मैसेज है, बोल बोल। हाँ जल्दी बता जल्दी उनकी बता। तबीयत ठीक नहीं है, विक्रम को बोल दीजिएगा आज ऑफिस नहीं आएंगी। हाय हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कहीं नजर तो नहीं लग गई? तेरी नजर लगी होगी मनहूस कहीं की। अरे जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो हाथ धो के, मेरी नजर क्यों लगेगी उन्हें? मैं तो वैसी टेंशन में हूँ, दवाइयाँ लेने जा रही थी उनकी। अच्छा सुनिए, आपके घर में अदरक है? हाँ है ना, पर तेरे लिए नहीं है, शोभा के लिए। ला दो और थोड़े मैनर सीख लो ना, कोई घर में आता है तो पानी वानी पूछ लेते हैं। जहर पिला दूं क्या? शेली नानी, ला दो। ला रही हूँ ना। अच्छा सुनिए, साबुत वाला काले मिर्च है तो वो भी लेके आइएगा। ओहो, सारे घर का राशन यहीं से लेके जाएगी क्या? पर पागल है पूरी, पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा दिमाग खाने के लिए। हाँ नहीं तो ये ले मर ले, पानी भी पी ले। अरे नहीं ना नानी, आप भी के याद रखिए मैंने आपके घर का पानी नहीं लिया। थैंक यू। रुक रुक रुक, अरे शोभा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं नहीं, बस थोड़ा सर्दी जुकाम है, मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ। रुक रुक रुक, तेरे जैसी लड़की दूसरों की फिक्र कब से करने लगी? कम ऑन नानी, मैं भी तो इंसान हूँ ना, क्या बातें करती है? ओए होए, इंसान तो देखो। हाँ नहीं तो। चलो वॉट शोभा, इस बार तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हारी फैमिली को तुमसे बहुत ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। और वक्त आ गया है कि पूरे देश को तुमसे हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हमेशा वही करती हो जो सही होता है। और वैसे भी मुझे तुम्हें सिर्फ शीशा दिखाने की जरूरत है, उसमें अपना अक्स, अपना ज़मीर तुम खुद ही ढूंढ लोगे। मैं जानता हूं तुम खुद ही ढूंढ लोगे। शारदा, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? और तू फोन पर भी परेशान लग रही थी, हुआ क्या है? समर्थ को तो नहीं कुछ हुआ? समर्थ को कुछ नहीं, पर शोभा के साथ कुछ जरूर हुआ है। शोभा के साथ? क्या हुआ उसके साथ? बोला भी नहीं चाह रहा है मुझसे। मैं जल्दी बताओ ना, मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ा रही हो? मैं सोच ही नहीं सकती थी विक्रम ऐसा कर कैसे सकता है। विक्रम? उसे ये भी नहीं सोचा कि शोभा पर क्या गुजरेगी, इस घर पर क्या गुजरेगी, बच्चों पर क्या गुजरेगी। I mean, क्या किया मेरे बच्चे ने, बताओ तो सही। मैं समझती थी समझदार लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता जिंदगी में, पर उससे जाके प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन? हाँ, दिमाग घूम गया मेरा सुनकर। तो कैसे काम डाउन? जानती है ना जो विक्रम ने किया है उससे भाभी की कितनी बदनामी हो सकती है।
अगर हम इस बात को दबाएंगे नहीं तो मॉम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज समझिए। अरे कोई मुझे बताएगा क्या मेरे बच्चे ने किया क्या है? विक्रम ने शोभा को अंधा मैं आज नहीं हुआ हूं। अंधा उस दिन हुआ था जिस दिन तुमसे शादी करी थी। तुमसे शादी करने का फैसला किया था मैंने, और वही मेरी गलती थी। तुम्हारे पीछे इतना पागल था ना, कुछ दिखाई नहीं मुझे। ये सब क्या हो रहा है संजू? हम दोनों कितने खुश थे, हमें एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी। हमारी खुशियां ऐशो आराम, पैसे सब पर नहीं थी। हमारी खुशियां सिर्फ एक दूसरे के साथ से थी संजू। एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से, अपने परिवारों से लड़ गए थे हम संजू। हम दोनों ही तो एक दूसरे का परिवार थे, पूरी दुनिया थे। पर आज किसी की नजर लग गई है हमें संजू। पढ़ी आई, मुझे एक्सपोज करने चली थी। आज जैसा तूने बिहेव किया है ना गरिमा, तूने पूरे घर को अपना दुश्मन बना लिया है। अब सब मेरी साइड पे है। तू छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के सच क्यों ना कहे, सब मेरा झूठ ही मानेंगे। शोभा, समर निकलो यहाँ से प्लीज। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकलो यहाँ से समर प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपनी बात किए बिना नहीं जाऊंगा। अब बात करने का कुछ नहीं बचा है समर्थ, कुछ नहीं बचा है बात करने के लिए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम पे फिर से विश्वास किया था। गलती थी मेरी, गलत थी मैं। तुम्हारे जैसा इंसान बदल ही नहीं सकता। घटिया इंसान हो तो, गटर की सोच है तुम्हारी। पता नहीं क्यों भगवान ने तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी इतने गहरे रिश्ते में बांध दिए कि उसे तोड़ना चाहूं तो भी बार बार उसे जोड़ना पड़ता है तुम्हारे साथ। ये मत समझना समर्थ कि मैं डर गई हूं, सहम गई हूं। जो तुम कहोगे वही करूंगी। I'm sorry, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया था, सिर्फ एक मौका दिया था। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चों के बाप हो। You know what? लेकिन मेरे बच्चों को इस बाप की जरूरत नहीं है। तुम लायक ही नहीं हो। तुम तो एक पैरासाइट हो। पैरासाइट जिसे सिर्फ लेना आता है, लेना आता है, देना तो आता ही नहीं है। सिर्फ अपनी मतलब की बात जानते हो तुम। पतली भी घटिया इंसान। अब तक समाज की वजह से, रिवाजों की वजह से चुप बैठी रही मैं, लेकिन अब जब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है मेरे सामने, तो मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली हूँ। मैं एक्सपोज करूंगी तुमको। क्योंकि वो जो लाखों औरतें हैं ना, जो अपनी शादी में जुल्म सहती रहती है, चुपचाप डर के सहती रहती है, उनको भी हिम्मत मिले, उनके सामने एक एग्जाम्पल हो कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म को चुपचाप सहने की। खड़े रहो, आवाज उठाओ जुल्म के खिलाफ। वही करने वाली हूं मैं, खुद के लिए खड़ी रहने वाली हूं मैं।
अपने लिए। हो गया या अभी कुछ बाकी है? तुमने शोभा मेरे अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। अच्छाई? जो तुमने किया है वो मेरे किए से कहीं बदतर है। क्या किया मैंने? तुमसे नहीं हो, इसलिए फालतू लेक्चर देना मुझे बंद क्या करो। क्या है मैंने? और तुम जो मुझे एक्सपोज करने की धमकियां दे रही हो, इतना याद रखना, चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा। क्या करोगे? माँ ने तुम्हारे यार को बुलाया है। आज तो सारे पत्ते खुल जाएंगे शोभा, फिर देखते हैं किसकी जीत होती है, बेगम, बादशाह या गुलाम। जैसे सचदेव, आपने जिस तरीके से मुझे बुलाया, कुछ इंपॉर्टेंट काम था? विक्रम, तेरे और शोभा के बीच में कोई अनबन हुई है क्या? ये सब लोग तुझसे इतना खफा क्यों है? नानी, मैंने क्या कर दिया? मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रही हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ेगा। शोभा मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी है। उसकी सोसाइटी में इज्जत है, मेरे लिए मायने रखती है उसकी इज्जत। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, इंप्रेशनेबल एज में है। इतने भी छोटे नहीं है विक्रम कि उनकी माँ के बारे में कुछ बातें और वो समझ ना पाए। तुम तो बड़ा दावा करते थे ना बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तो इस तरह की बातें तुमने कही कैसे उसके बारे में? वैसे सचदेव, जियो और रेहान के बारे में मैं सपने में भी बुरा नहीं सोच सकता। आप क्या कह रही हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, ये ना शराफत का नाटक तो तुम बिल्कुल छोड़ ही दो। सूट नहीं कटा है तुम पे। इतने ही शरीफ होते तो शोभा के मन में जहर नहीं घोलते। नानी क्या कह रही है? क्या जहर? क्या? अपना घर खोल दिया तुम्हारे लिए, अपना दिल खोल दिया। ये सिला दिया तुमने उस काम में। सच्ची सच्ची बता बेटा, तूने ऐसा क्या कर दिया है? मैं बताता हूं इसने क्या किया। मेरे हाथों ना आज खून हो जाना है। तो अपनी जुबान अपने मुंह के अंदर रख, समझा? विक्रम, ये क्लास मत निकालना मेरे बेटे के खिलाफ। तू हमारी घर के छत के नीचे खड़ा है और हम तुझसे शराफत से बात कर रहे हैं। ये हमारा बड़प्पन है। तेरी बकवास एक बार फिर से शुरू हो गई है ना? अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो देख, शोभा भी आ गई। शोभा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। खबरदार, जो तू उस तरफ बड़ा आंख उठा के भी देखी तो अब तेरी रोमियो पत्ती नहीं चलने वाली। रोमियो पंथी? What the hell is happening? क्या हो रहा है इसे? अंग्रेजी में चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। मेरी बीवी को लव लेटर्स लिखते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? शोभा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कौन सा लेटर लिखा है? भूल गया हो तो मैं तुझे याद दिला दूं। वो सारे मैसेजेस, वो सारे खत, वो सारे ईमेल्स जो तूने शोभा को लिखे हैं, ये कहते हुए कि तू उससे मोहब्बत करता है, तू उसके प्यार में देवदास बना हुआ है। मैंने ऐसा कोई लेटर, कोई ईमेल शोभा को नहीं लिखा। ठीक है, सबूत पेश किए जाएं। सारिका, गाले तुम कितने रखे ने? तो कितने आगे लिया? ये लीजिए लव लेटर्स। डियर शोभा, तुम्हारे बगैर अब एक भी पल गुजारना मुश्किल हो गया है। जब से समर्थ वापस आया है, हमारा टाइम जैसे बट सा गया है। अब तुम मेरे साथ उतना वक्त नहीं बिता पाती हो। मैं बहुत मिस करता हूं तुम्हें शोभा। ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज शोभा, कुछ करो। समर्थ को छोड़ दो और चलो मेरे साथ। कहीं भाग चलते हैं शोभा। मैं तुम्हें दुनिया के साथ इस तरह शेयर नहीं कर सकता। सोचो, प्लीज थिंक अबाउट दिस लव। विक्रम, ये लेटर्स, ये शब्द मेरे नहीं है। शोभा, मेरा यकीन मानो, ये लेटर्स मैंने लिखे। भाई, इसमें हैंडराइटिंग तेरी है, समझा? चल ठीक है, ये चिट्ठियां झूठ है, झूठ है चिट्ठियां। ये डायरी तेरी है? हाँ, ये डायरी मेरी है। डायरी आपकी है और उसके अंदर आपने लिखा है, हाँ यूं ही राह वफा करें रोशन, मैं सुलगता हूं तेरी आग में, तू हवाएं देती जा अपनी चाहत के।
कमाल की बात यह है कि हर पन्ने पे शोभा की तस्वीर, हर पन्ने पे शोभा का नाम, लेकिन शोभा के लिए लिखा नहीं है। क्यों? शोभा, मेरा यकीन मानो, ये सब मैंने लिखा है, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नहीं था। मिस्टर जशवीर, ट्रस्ट में, ये सब मैंने शोभा के लिए नहीं लिखा। ये डायरी तेरी है, तू मानता है? इसका मतलब ये कि तू ये भी मानता है कि तेरा शोभा के साथ चक्कर चल रहा है, तुझे प्यार है शोभा से? कोई चक्कर नहीं चल रहा। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए ना समर्थ, लेकिन इन 10 सालों में भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी बीवी किसी पराई मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी। और तुझे 10 महीने में समझ आ गया मजनू? खैर कोई बात नहीं, तू पूछता जा सवाल, जितने सवाल पूछने पूछता जा, तेरे हर सवाल का सबूत मैं पेश करूंगा। मेरी खान में बहुत कुछ है। अजीब दास्तां है ये।